सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बिहार पुलिस के टॉप क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट, ये टॉप या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप इन्हें कह सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए पेपर में साबित होने वाले हैं। इस क्लास को फर्स्ट से अंत तक देख लेना, आपको लग जाएगा कि पेपर किस टाइप का आएगा। जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप सभी के हर किसी भी डेट को आप एग्ज़ाम देने जाओ 7 से लेकर 28 तक, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मेरे स्टूडेंट, भारत की विदेश नीति आधारित है, यानी आखिर भारत की विदेश नीति आधारित है वो किस चीज़ पे आधारित है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आप सभी कहोगे सर बिल्कुल आएगा। हम कहेंगे गुट निरपेक्षता की नीति पर, यानी मेरे स्टूडेंट अलगाव की नीति पर तो होगा नहीं कभी भी, और ये बाकी हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट ए ही बिल्कुल सही रहेगा जो बच्चे दे रहे हैं। आगे बढ़ो। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता ये आपसे पूछ रहा है मेरे स्टूडेंट। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, वो सारे मैं आपको यहाँ से बेसिक से क्लियर कराऊंगा, जो भविष्य में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप कहोगे अग्निकुंड ये कहाँ है, कालीबंगा। ये कालीबंगा अगर चीज़ है वो है राजस्थान में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है राजस्थान में। ये अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गहरा पूछ लेगा, यहाँ का जिला पूछ लेगा, तो होगा हनुमानगढ़। क्या होगा, हनुमानगढ़ जिला। इतना आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ जाओ। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिल्कुल 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 मेरे स्टूडेंट, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको HW दूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप जो बिहार से अगर सभी स्टूडेंट निवास करते हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो मेरे स्टूडेंट इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करेंगे कि बिहार के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे स्पीकिंग जेनी की खोज किसने की। खोज किसने की ये आपको बताना है। अब यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। सारे स्टूडेंट मैं चाहूंगा कि आप सही सही जवाब दें, बेहतर जवाब दें और अच्छा जवाब देने की कोशिश करें जो कि आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं हर क्वेश्चन में, इसीलिए चाहूँ तो मैं वन लाइनर ही करा सकता था, पर मैंने ऑप्शन वाइज इसलिए करवाए कि आपको डाउट नहीं रहे जब पेपर दो। तो आप कहोगे जेम्स हार्ग्रीव। ऑप्शन नंबर यहां से मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ जाओ। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये आपको बताना है। अब ये रिपोर्ट है किसको देती है, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि ये नियंत्रण या महालेखा परीक्षक को देती है, लोकसभा के स्पीकर को देती है, संसदीय मामलों के मंत्री को देती है और भारत के राष्ट्रपति को। आखिरकार ये रिपोर्ट किसके पास जाती है मेरे स्टूडेंट। आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ जाओ। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय के अंदर शुद्ध रक्त का मतलब होता है साफ सुथरा ब्लड, जैसे आप खून भी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ब्लड हम कहेंगे, वो कहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा महाधमनी एवं वायु निलय में। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया, महाधमनी। तो महाधमनी का मतलब ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट ए ही हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। स्थानीय निकाय अपने के राजस्व इकट्ठा करती हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो किस पर करती है ये आपको बताना है। जैसे कि उसका क्या कारण है यहाँ पर। अब आप सभी कह सकते हो सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, गृह कर है, शिक्षा कर है। तो राजस्व इकट्ठा करना होता है गृह कर। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है। प्लास्टिक का जो बहुलक है वो नहीं है मेरे स्टूडेंट। यहां से हमारा उत्तर क्या होगा। तो प्लास्टिक बहुलक नहीं है तो उत्तर क्या होगा, क्या होगा हमारा उत्तर यहां से बताना है। तो यहां से आप सभी कहोगे स्टूडेंट, तो सभी कहेंगे टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा बी दे रहा है वो बिल्कुल एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
धन विधेयक को परिभाषित किया गया कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है मेरे स्टूडेंट। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो आप क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए, या से अनुच्छेद आपका होगा कौन सा? 110। आगे बढ़ो। कौन बुद्ध के जीवन में संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी संघ का जो प्रमुख होना चाहता था बुद्ध के जीवन में ही। अब आप यहां से क्या कहोगे? तो सभी स्टूडेंट कहेंगे यहां से देवदत्त। देवदत्त का मतलब होगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जो स्टूडेंट दे रहा है वो बिल्कुल सही है। यहां पर ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाओ। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। गंगा नदी। अब गंगा नदी के बारे में आपसे पूछा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनेगा, इसकी लंबाई आपसे पूछ सकता है। लंबाई पूछेगा आप 2525 किलोमीटर आप कह सकते हो। अगर इसकी लंबाई आपको भारत में पूछेगा तो आप कहोगे 2510 किलोमीटर। फिर आप कहोगे सर 15 किलोमीटर कहाँ गई? तो 15 किलोमीटर की लंबाई जो होती है वो बांग्लादेश के अंदर इसकी चली जाती है। अब हमसे जिला पूछा है इसने, तो क्या होगा? भोजपुर। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है आपका। यहां से पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यानी जब पुराना बिहार था, यानी जो बिहार पुराना बिहार था उसमें झारखंड का एरिया भी आता था, उसके आधार पर यह पूछ रहा है कि उसका कितना एरिया खाकर क्या बन चुका है? एक नया झारखंड राज्य बना था। अब आपको बताना है आपका उत्तर क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे कि उसका जो 45.85% का एरिया लेकर क्या बना है? बिहार झारखंड बना है बिहार से अलग। तो फिर बिहार के पास कितना एरिया रहा होगा? कि आपसे पूछ ले झारखंड अलग होने के बाद बिहार के पास कुल कितना एरिया रहा था? तो आप सभी क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट? 54 पॉइंट कितना? 15%। ये आपको ध्यान रखना है। ये एरिया बिहार के पास रहा था झारखंड अलग होने के बाद। आगे बढ़ो। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची पहाड़ी है जैसे बिहार की, बिहार जो राज्य है उसके अंदर सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। अब आप कह सकते हो 1166 मीटर, 1266 मीटर, 608.3 मीटर, या आप कह सकते हो 879.4 मीटर। मेरे स्टूडेंट अब आप सभी का उत्तर यहां से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ी स्थित है? उत्तरी गंगा के जो मैदान है उसमें कौन सी पहाड़ी स्थित है? अब आपका उत्तर क्या रहेगा? यहां से रामेश्वर की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी, या आप कहोगे राजमहल की पहाड़ी, राजगिरी की पहाड़ी। मेरे स्टूडेंट आपका उत्तर क्या रहेगा यहां से? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी राजमहल की पहाड़ी बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। बिहार राज्य की औसत समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? बिहार राज्य की औसत समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। कितनी ऊंचाई है? आप सभी क्या कहोगे? तो क्या इसका उत्तर है मेरे स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर सकते हो कि बिहार की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ये इनसे ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। आगे बढ़ो। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? अब आपको पता है भारत का जो नक्शा है वो सही तो बनेगा नहीं यहाँ मेरे से, पर कोशिश करूंगा मैं। तो ये यहाँ पर मिल गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो बिहार है, अब ये बताओ ये उत्तर है और ये पूर्व है, पूर्व है, ये पूर्व है, तो बिहार तो यहाँ पर स्थित है ना, तो हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व ही कहेंगे। अगर उत्तर पूर्व कहेंगे मेरे स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। आगे बढ़ो। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अब बिहार के उत्तर यानी ऊपर और दक्षिण यानी नीचे, इसके जो बीच की लंबाई है वो लंबाई कितने किलोमीटर में है ये हमको बताना है। मैं आपको मैप के आधार पर इसलिए समझा रहा हूं मेरे स्टूडेंट कि आप कहीं भी छोटा सा डाउट नहीं रहे, जिससे कि आपको लगे कि सर ये हमारा डाउट है और इसे आप क्लियर कीजिए। अब बताओ किसी का कोई डाउट है यहाँ पर?
आप कहोगे सर अभी तक तो हमारा कोई डाउट नहीं है और मैं चाहूँगा कि डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए। तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? आप सभी स्टूडेंट कहोगे 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ो। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? नेपाल के साथ अभी पूछा था कि इसकी ऊंचाई आपसे पूछी थी, तो कितनी बताई थी आपने? 869, 69 बताई थी ना मीटर इसकी ऊंचाई बताई सोमेश्वर की। तो इसने ये कहा है आपसे कि इसने नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की है, यानी बिहार की जो नेपाल के साथ सोमेश्वर की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। अब यहां से मेरे स्टूडेंट कहेंगे यहां से सर 74 लगभग 74 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी एक देश के दूसरे साथ देश के साथ, यानी जो बिहार का राज्य है वो नेपाल के साथ करता है। नेपाल एक देश है, ये आपको याद रखना है। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, उसके बारे में पूछ रहा है। वो धारा कौन सी है हमें यह बताना है मेरे स्टूडेंट। आपका उत्तर यहां से क्या होगा? तो यहां से क्या कहेंगे? एक शब्द में आपको बताना है, क्या बताओ? तो यहां से आप सभी कहोगे मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए विभांतर के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। घरेलू तौर पर पानी को मुंद बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? तो आप क्या कहोगे? वॉशिंग सोडा जो वास्तव में क्या नाम है इसका, यह आपसे पूछा है वॉशिंग सोडा। तो यहां से मेरे स्टूडेंट कोई उत्तर दे पाएगा मेरे को? क्या यहां से कोई स्टूडेंट मेरा उत्तर बता पाएगा? आप सभी कहोगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो मेरे स्टूडेंट। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी? नेचुरल सिलेक्शन इसकी थ्योरी है वो किसने दी, आपको बताना है। यहां से मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या ये क्वेश्चन में आपको एक और HW दे दूं तो क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो? नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किसने दी? कोशिश करेंगे आप सभी उत्तर अपना सही दें। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है, ये बताना है आप। तो आप सभी का उत्तर यहां से क्या आएगा? नाटककार के बारे में आपसे पूछा है, तो यहां से आपका उत्तर क्या है मेरे स्टूडेंट? जो भी स्टूडेंट यहां से जा रहा है ऑप्शन नंबर डी का मतलब होगा विलियम शेक्सपियर। विलियम्स शेक्सपियर ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। कालिदास रहित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया यह आपको बताना है मेरे स्टूडेंट। अभिज्ञान शकुंतलम जो किसकी है? कालिदास की रचना है, रचित है यानी रचना है। रचित आपसे कह रहा है तो रचना है, वो पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी कहोगे विलियम्स जोन्स। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहां से सी बिल्कुल सही है। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। गोरा किसकी रचना है मेरे स्टूडेंट? गोरा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे यहां से? शंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ तो इन दो में हो गया, दो से बच्चन वगैरह रेणु से हमें कोई लेना देना नहीं है। गोरा क्या होगी? आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित कप आपसे पूछ रहा है, तो मेरे स्टूडेंट बताओगे आपका उत्तर क्या है? थॉमस कप। थॉमस कप का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताएंगे मेरे स्टूडेंट इनमें से आपके कितने सही हुए हैं। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय